एम्पियर है उसको लॉस होने से बचा सकते हो, और अपन का जो एम्पियर रहता है वो हमेशा हमेशा के लिए बच जाएगा, और जिसका एम्पियर और वोल्टेज कभी ड्रॉप नहीं होगा। असल ये क्या होता है कि अपन को KK 2.1 जब अपन ड्रोन उड़ाते हैं तो अपन को मैक्सिमम इसका एम्पियर नहीं दिखता है। नहीं दिखने से क्या होता है कि जो अपना जो ये बैटरी है ये अचानक से ख़राब हो जाता है, अचानक से ड्रॉप होने लगता है, इसका एम ड्रॉप हो जाता है। अब ड्रोन उड़ाते रहते हो लेकिन आपको वोल्टेज नहीं मालूम होता है कि वोल्टेज कितना हमारा ड्रॉप हो रहा है, मैक्सिमम या 10.5 वोल्ट हो रहा है, या अगर आपका बैटरी लिटरली 10.5 वोल्ट पे आ गया तो आपका जो बैटरी रहता है उसका एम्पियर डाउन होते जाता है और वीक होते जाता है, ये कभी भी परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं पूरा क्लियर करूंगा इसका वोल्टेज कैसा सेट करके रख सकते हो आप अपने KK 2.1 फ्लाइट कंट्रोलर में। तो चलिए क्या चलते हैं KK 2.1 फ्लाइट कंट्रोलर की LCD स्क्रीन के ऊपर। वोल्टेज शो नहीं कर रहा है, बैटरी का वोल्टेज अपनी लाइपो बैटरी का जो वोल्टेज है वो शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे बता रहा है 0.0 वोल्ट। अगर मैं एक सेटिंग कर दूंगा ना तो यहाँ पे जो वोल्टेज बैटरी का क्लियर शो कर देगा। वो भी कैसा करेगा, जब मेरी जो बैटरी में जो मेरा बैटरी है, आप जैसा देख रहे हो कि ये एक AC है 30 एम्पियर का जो AC है। अब ये हमारा KK 2.1 जो फ्लाइट कंट्रोलर में आपको दो एक चीज़ मिलती है, आप गौर फरमाओ, देखो कैसे ये इधर है वो चीज़, ये है प्लस ये है माइनस। आपको मैं क्लियर बता दूंगा, आपको दिख रहा भी होगा, यहाँ पे बैड बल के लिखा हुआ है प्लस प्लस माइनस। तो आपको यहाँ से अपना प्लस निकालना होगा, प्लस वायर निकाल के अपनी जो बैटरी का जो रेड कलर का प्लस वायर दिख रहा है यहाँ पे कनेक्ट करना होता है, और सेकंड जो आता है माइनस जो आता है वो माइनस का वायर निकाल के अपन की बैटरी के माइनस वायर में जोड़ना होता है। तो इसका जो बैटरी का जो जितना वोल्टेज इसमें ड्रॉप होता है वो अपना KK शो करता है, ऐसा शो नहीं कर देता है डायरेक्ट। मतलब इसमें से जो निकलता है वोल्ट, यहाँ से दो वायर निकालना पड़ता है आपको, पहले ये वाला प्लस फिर माइनस निकाल के हमारे रेड कलर के प्लस में और ब्लैक कलर के माइनस में जोड़ना होता है। तो एक सेटिंग करना पड़ता है जब का ये माइनस होता है, मतलब सेटिंग आपको दिखने को मिल जाता है। तो चलिए इस सेटिंग को करने के लिए हमें जाना था मेन्यू में जाकर आपको सामने दिखता होगा MISO सेटिंग्स 1। तो MISO सेटिंग्स 1 में एंट्री होने के बाद आपको डाउन में आ जाने के बाद आपको बता देता हूँ, तो एकदम आप छोड़ो गैस, एकदम इधर से आता है, ये है गैस वो सेटिंग अलार्म 110 वोल्टेज, यानी कि इतने वोल्टेज पे इसको सेट करके अपन रख सकते हैं। मतलब इसका जो वोल्टेज मीटर है कितना है मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट आप वोल्टेज अपनी बैटरी कितने की रहती है, मैक्सिमम आप बिगिनर हो तो मैक्सिमम कम से कम 11.1 वोल्ट तो रहते होंगे, ये बैटरी 11.1 वोल्ट की रहती है। अगर डिस्चार्ज हो गई लास्ट, इसका डिस्चार्ज रेट है 10.5 वोल्ट। अगर इससे आप नीचे गिरा दोगे बैटरी तो कभी चार्ज नहीं होती है, ये ऑटोमेटिक ख़राब हो जाती है लिटरली गाइस। तो फिर इस सेटिंग को करने के लिए आपको ये 10 है ना, तो फिर इसको बढ़ाते रहना होगा, इसका जो इंक्रीज पावर है इसको बढ़ाते रहना। 1 मिनट, ये देखो गाइस ये बढ़ रहा है ना, तो इसको बढ़ाते रहना होता है। कब तक लेके जाना पड़ता है, 10.5 वोल्ट के ऊपर ही आपको सेटिंग करना पड़ता है। तो देखो गाइस इतनी ज़्यादा सेटिंग है, तो आप ये सेटिंग नहीं करोगे तो बैटरी अवश्य ख़राब हो जाएगी। तो मैं अभी इसको ले देखो गाइस 10.5 वोल्ट पे ये सेट हो चुका है। हम इसको बैक कर दूंगा, बैक करने के बाद देखो गाइस सेम अलार्म जो वोल्टेज रहता है वो यहाँ पे शो हो रहा है अलार्म के, ये सेटिंग करा था गाइस, देखो 10.5 वोल्ट हो चुका है। अब बैक करने के बाद अभी बैक करने यहाँ पे मेरे को अभी कुछ शो नहीं कर रहा है, सेटिंग करने के बाद भी नहीं शो कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे वायर कनेक्शन नहीं करा, इसको डायरेक्ट वायर कनेक्शन नहीं दिया, इसको नहीं दिया बैटरी को। तो आपको सिंपली क्या करना होगा, यहाँ से प्लस निकलता है, तो फिर से बता दूंगा, यहाँ से प्लस निकलता है, ये साइड से प्लस निकलता, ये साइड से माइनस निकलता, प्लस का वायर जो निकलता है यहाँ से प्लस निकल रहा, समझो इधर से प्लस निकल के अपन की बैटरी के इस टर्मिनल इस रेड कलर के प्लस में लगता है, और जो माइनस जो वायर निकलता है यहाँ से आउटपुट माइनस निकलता है, ये माइनस देखो गैस ये किधर है बोलो तो इधर है, ये देखो गैस ये जो दिख रहा है आपको, ये 1 मिनट ये है ना, ये माइनस आपको लेके जाना होगा अपनी माइनस वायर में। तो दो कनेक्ट करने के बाद आपका जो डिस्प्ले में ऑटोमेटिक इसका जो कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ड्रोन उड़ाने के बाद वो शो करने लग जाएंगे। और इस बजर भी लगा सकते हैं गाइस, लिटरली मेरे पास अभी एक ड्रोन भी है, वो बता दूंगा, यहाँ पे देख सकते हो गाइस, इसको बजर लग गया है और उसमें भी सेम सेटिंग है और इसमें भी सेम सेटिंग है। तो मुझे मालूम चल जाता है कि कौन सा अभी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है और कौन सा वोल्टेज नहीं ड्रॉप हो रहा है। अब ऐसा करके अपनी जो बैटरी रहती है, आप अपनी बैटरी का जो वोल्टेज रहता है वो बचा सकते हो, और अपनी बैटरी लाइफ टाइम चलती है और कभी भी ख़राब नहीं होती है। मतलब ख़राब तो होती है ये, अगर आप वोल्टेज चेक करके नहीं रखते हो तो ख़राब होती है। मैक्सिमम इसका वोल्टेज लास्ट डिस्चार्ज रेट है, अब इसमें आप मालूम नहीं करना है, इसमें से आपको कुछ भी हटाना नहीं है। चलो मैं इसमें से कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, हटा दिया गया। तो आपको चेक करना है बैटरी में, तो मैं बैटरी का लास्ट जो डिस्चार्ज रेट निकल के आता है 10.5 वोल्ट इसका लास्ट डिस्चार्ज रेट है।
अगर आप उसे नीचे कर दोगे जैसे कि 9.5 वोल्ट है तो बैटरी अवश्य ख़राब हो जाएगा, कभी भी चालू नहीं होगा, कभी भी आपको एम्प नहीं देगा, यानी कि एम्पियर नहीं देगा। तो एम्पियर बचाने के वास्ते आपको के में ऐसी सेटिंग करके रखना पड़ता है। अगर आपको ऐसी सेटिंग नहीं करना है तो आपके पास कुछ ऐसा मल्टीमीटर रहेगा, एक मिनट, तो आपके पास ऐसा एक मल्टीमीटर रहेगा, तो आप एक मल्टीमीटर से टेस्ट करके अपनी बैटरी को डे एंड नाइट चेक करके रख सकते हो कि अपनी बैटरी में से कितना वोल्टेज अभी ड्रॉप हो रहा है। तो कुछ नहीं करना है, इस दो में से एक वायर निकलता है जो कि निकलता है ब्लैक कलर का, तो ब्लैक कलर के वायर को अपने ब्लैक कलर के वायर को अपने ब्लैक कलर की बैटरी में जोड़ना है, और रेड कलर का जो वायर निकलता है उसको रेड कलर के वायर में जोड़ना होता है। इसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको 20 वोल्टेज पे लेके जाना होगा। एक मिनट, आप 200 पे भी रख सकते हैं, 200 पे आपको करेक्ट वोल्टेज बताता है, मल्टीमीटर से शो करेक्ट करता है। तो 20 पे रखने से क्या है, इसका वोल्टेज बराबर हम 200 पे भी रख सकते हैं, 20 पे भी रख सकते हैं, वोल्टेज यहाँ पे डिस्प्ले पे शो करेगा बैटरी का डे बाय डे वोल्टेज कितना ड्रॉप कर रहे हो आप। अब एक दिन भी ऐसा नहीं देखोगे कि में ऐसा नहीं देखोगे तो आपका बैटरी जो रहता है वो अवश्य ख़राब हो जाएगा, कभी भी चार्ज होने के कंडीशन में नहीं रहेगा लिटरली। तो ऐसा मेरा भी बैटरी स्पॉइल हो गया। मैं